Hello students of class 11th. This is your short story section. The first lesson, Pen Pal, written by G. Srinivas Rao. About the author, G. Srinivas Rao, who was a famous teacher, was born in 1928. 1928 ईस्वी में जी श्रीनिवास राव, जो एक प्रसिद्ध शिक्षक थे, पैदा हुए थे। ही टॉट इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाते थे, एंड इकोनॉमिक्स, और वह अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। ही हैज़ रिटन सो मेनी आर्टिकल्स इन वेरियस रिप्यूटेड न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। उन्होंने बहुत सारे लेखों को लिखा है, अलग अलग रिप्यूटेड अर्थात विख्यात न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। उन्होंने अलग अलग यानी विभिन्न प्रसिद्ध समाचार पत्रों और मैगजीन्स पत्रिकाओं में सो मेनी आर्टिकल्स, बहुत से लेखों को हैज़ रिटन लिखा है। पेन पाल द प्रेजेंट स्टोरी, यह जो वर्तमान स्टोरी है पेन पाल, पेन पाल का मतलब होता है पत्र मित्र, हैज़ बीन टेकन, लिया गया है, फ्रॉम द रॉबर्ट्स डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट। उनका जो रीडर्स डाइजेस्ट है नामक, रीडर्स डाइजेस्ट नामक ऑटोबायोग्राफिकल लेख है, उसी से ये पेन पाल लिया गया है। उनके स्वयं के जीवन का अनुभव है, जिसको उन्होंने यहाँ पर शो किया है, अनफोल्ड किया है, उद्घाटित किया है। तो यहाँ पर कम टू द पॉइंट, हाउ ऑफन स्मॉल बिगिनिंग्स, हाउ ऑफन कितनी ही बार, स्मॉल बिगिनिंग्स छोटी छोटी प्रारंभिक बातें, यानी जीवन की जो प्रारंभिक जीवन की जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो कितनी ही बार ग्रो प्रकट होती हैं इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, महान अनुभवों के रूप में प्रकट होती हैं। यानी जीवन की प्रारंभिक जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वो कितनी ही बार महान अनुभव के रूप में परिलक्षित होती हैं, ग्रो करती हैं, प्रकट होती हैं। दिस ट्रूथ, इस सत्य को, यह सत्य वाज रिवील्ड, प्रकट हुआ, टू मी माने मेरे सामने, यह सत्य मेरे सामने प्रकट हुआ, इन अ लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के शिक्षा के रूप में, जीवन के पाठ के रूप में। दैट, जिसने, टुक लिया 20 ईयर्स टू अनफोल्ड, जिसने 20 साल लिए, टू अनफोल्ड माने उद्घाटित करने के लिए, अर्थात जिस सत्य ने 20 साल लिए उद्घाटित होने में, अर्थात जो उद्घाटित होने में 20 साल लगा, यानी मुझे भी पता, सत्य का पता चलने में 20 साल का समय लगा। इट बिगेन वन मॉर्निंग, इट, यह, वो अपनी इस कहानी को बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो पहली लाइन में उन्होंने बताया कि 20 साल मुझे लगा उस सत्य को उद्घाटित होने में, अर्थात अनफोल्ड होने में, प्रकट होने में। मैं जान पाया, मेरे जानने में 20 साल लगा, अर्थात सत्य 20 साल बाद मेरे सामने प्रकट हुआ। इट बिगेन वन मॉर्निंग, कह रहे हैं कि यह एक प्रातः काल, यह एक सुबह शुरू हुआ। व्हेन, जब मैं 21 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, जब मैं एक 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट था, तब आई केम अक्रॉस अ पेज, तब मुझे एक पेज मिला। कम अक्रॉस का मतलब अकस्मात मिलना, आना नहीं बल्कि अकस्मात मिलना। तब मुझे अकस्मात मिला क्या, अ पेज माने एक पेज, अर्थात एक पृष्ठ, एक पन्ना। तब मुझे अचानक एक पन्ना मिला इन पॉपुलर मैगजीन, पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन में, यानी बॉम्बे के एक पॉपुलर मैगजीन में, एक लोकप्रिय मैगजीन में मुझे एक पेज मिला जब मैं 21 साल का था। दैट प्रिंटेड, जिसमें छपा हुआ था एड्रेसेस, जिसमें पते छपे हुए थे, ऑफ यंग पीपल, जिसमें नौजवान लोगों के पते छपे हुए थे, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के, जिसमें पूरे संसार के अलग अलग देशों के, यानी जिसमें पूरे संसार के लोगों के, जो कौन से लोगों के, यंग पीपल, पूरे संसार के नौजवान लोगों के पते जिसमें छपे हुए थे। हु सॉट, जो
अर्थात जो संसार के वे तमाम सारे लोग जिनके पते छपे हुए थे वे शॉर्ट खोज रहे थे पेन पॉल्स इन इंडिया, जो भारत में पत्र मित्र की कामना करते थे, जो भारत में पत्र मित्र की खोज कर रहे थे, अर्थात जो भारत में पत्र मित्र की खोज कर रहे थे, अर्थात जो भारत के लोगों को पत्र मित्र बनाना चाहते थे। I had seen boys and girls of my own class। कह रहे हैं कि I had seen, मैंने देखा था, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ माई ओन क्लास, अपने ही क्लास के लड़कों और लड़कियों को मैंने देखा था, रिसीविंग माने प्राप्त करते हुए, फैट एयर मेल एनवेलप्स, मोटे मोटे एयरमेल हवाई एनवेलप्स लिफाफों को, फ्रॉम अनसीन फॉक, अनसीन माने अज्ञात, अनजान, फॉक माने समाज, फ्रॉम माने से, अज्ञात समाज से, मैंने अज्ञात समाज से मोटे मोटे हवाई लिफाफों को प्राप्त करते हुए अपने ही ऑफ माई ओन क्लास, अपने ही क्लास के, अपने ही कक्षा के लड़कों और लड़कियों को मैंने देखा था, अर्थात मैंने अपने ही क्लास के लड़के और लड़कियों को देखा था। क्या देखा था? क्या? अज्ञात समाज से मोटे मोटे हवाई एनवेलप्स लिफाफों को प्राप्त करते हुए। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, यह उन दिनों का रेज था, रेज माने प्रचलन, यहाँ पर फैशन। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, यह उन दिनों का प्रचलन था, फैशन था। वाई शुड नॉट आई आल्सो ट्राई, तो भला मैं कोशिश क्यों ना करता, तो भला मुझे कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर ये बताने का उन्होंने प्रयास किया कि जब वह 21 साल के थे तो उस समय वो एक बॉम्बे की एक मैगजीन पढ़ रहे थे। उस मैगजीन में उन्हें एक पत्र मिला, जिस पत्र में एक पेज मिला, जिस पेज में पूरे संसार के तमाम सारे देशों के नौजवान लोगों के पते छपे हुए थे जो भारत में पत्र मित्र बनाना चाहते थे। इस प्रकार जब उन्हें वो मिला तो, और इसके पहले उनके ही क्लास के तमाम सारे लड़के और लड़कियां थे जिन्हें जो हवाई जहाज़ से एनवेलप आता था, हवाई जहाज़ से जो चिट्ठी आती थी, पत्र आती थी लिफाफे के साथ, वो लिफाफे भरे हुए होते थे, मोटे मोटे लिफाफे तमाम सारे सामानों से। उन लिफाफों को प्राप्त करते हुए उन्होंने अपने ही क्लास के लड़के और लड़कियों को देखा था। तो उन्होंने ये भी कहा कि दिस वाज द रेज ऑफ द डे, यह उन दिनों का समय था, यह उन दिनों का प्रचलन था, फैशन था। लोग अज्ञात समाज से मित्र बनाना चाहते थे कि उसे ना देखे ना समझे, बल्कि उसे क्या पत्र लिखना और वहाँ उसके पत्र को प्राप्त करना, उसके फीलिंग को प्राप्त करना। जैसा कि आज तो ऑनलाइन सारी प्रक्रिया हो रही है, फेसबुक इत्यादि के माध्यम से। फेसबुक पर लोग फ्रेंड बना रहे हैं और उनके फीलिंग्स को जान रहे हैं, फिर अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे हैं। उस समय ऑफलाइन का ज़माना था तो लोग जो है क्या करते थे, पत्र लिखते थे और लोग पत्र की कामना करते थे कि मैं पत्र मित्र बनाना चाहता हूँ। तो लोग अपना पता छपवाते थे, तो लोग जो इंटरेस्टेड होते थे वो लोग उसके पास पत्र भेजते थे और फ्रेंडशिप एक्सेप्ट हो जाने पर लोग पत्रों का आदान प्रदान, लिफाफों का आदान प्रदान, एनवेलप्स लिफाफों का आदान प्रदान किया करते थे। उसी को उन्होंने कहा कि व्हाई शुड नॉट आई ट्राई, जब मैंने ऐसा देखा था या उन दिनों का प्रचलन था तो भला मैं कोशिश क्यों ना करता, अर्थात तो मैंने भी कोशिश किया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा सो आई पिक्ड आउट, मैंने पिक आउट माने छांटना, इस प्रकार मैंने छांट लिया द एड्रेस, उस पता को। ऑफ वन माने एक एलिस एच, जिसका नाम एलिस एच था। यानी उन्होंने कहा कि इस प्रकार मैंने भी एलिस एच जो लॉस एंजल्स की थी, जिसका नाम एलिस एच था, उसके पता को मैंने भी पिक आउट किया, मैंने भी छांटा, स्क्रीन्ड किया। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और मैंने एक महंगे वाले, इस एक्सपेंसिव माने महंगे राइटिंग पैड को खरीदा और मैंने भी एक महंगे राइटिंग पैड को खरीदा। अ गर्ल फ्रॉम माई क्लास, मेरे ही क्लास की एक लड़की ने वंस एक बार
हैड गिवन मी, एक बार मुझे दिया था क्या, अ क्ल्यू माने सुराग, मेरे ही क्लास की एक लड़की ने मुझे एक बार सुराग दिया था, टू अ वुमन्स हर्ट, स्त्रियों के हृदय को जीतने के लिए, अर्थात स्त्रियों के हृदय को कैसे जीता जाए, स्त्रियों के हृदय पर काबू कैसे किया जाए, स्त्रियों का दिल कैसे जीता जाता है, उसका मुझे उसने मेरी ही क्लास की एक लड़की ने मुझे एक क्ल्यू दिया था। व्हेन, जब, सी कन्फेस्ड, जब उसने स्वीकार किया था कि, दैट की, सी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक सीट्स, जब उसने स्वीकार किया था, कन्फेस किया था कि वह लव्ड प्रेम करती थी, रीडिंग माने पढ़ना, लेटर्स माने पत्रों को, ऑन पिंक सीट गुलाबी कागज़ पर, यानी जब उसने स्वीकार किया था कि गुलाबी कागज़ पर लेटर यानी पत्र को पढ़ना उसे अच्छा लगता था, गुलाबी कागज़ के पत्रों को पढ़ने से उसे प्रेम था। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मेरी ही क्लास की उस लड़की ने मुझे लड़कियों के यानी स्त्रियों के हृदय को जीतने का एक क्ल्यू दिया था, सुराग दिया था, जब उसने स्वीकार किया था कि पिंक सीट पर यानी गुलाबी कागज़ पर लिखे हुए पत्र को पढ़ना उसे प्रिय था, उसे अच्छा लगता था। एस, जी हाँ, आई टू, मैंने भी, मस्ट एड्रेस, मुझे भी, मस्ट एड्रेस एलिस एच, मुझे भी एलिस एस के पता को लिखना चाहिए, ऑन पिंक सीट, गुलाबी कागज़ पर, मुझे भी एलिस एच के पता को गुलाबी कागज़ पर लिखना चाहिए। और इस प्रकार कहा, डियर पेन पाल आई बिगेन, इस प्रकार उन्होंने कहा कि आई बिगेन, मैंने शुरू कर दिया, मैंने लिखना शुरू कर दिया। डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, जो कोटेशन के अंदर है उसने उन्होंने अपने उसमें लेटर में जो कुछ भी लिखा था वो डायरेक्ट यहाँ डबल एंड कामा के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच में लिखा। उन्होंने कहा आई बिगेन, मैंने शुरू किया, अर्थात मैंने उस पत्र को गुलाबी कागज़ पर लिखना शुरू किया। क्या लिखा मैंने, डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, एज नर्वस, जब मैंने शुरू किया लिखना तो मैं उतना ही नर्वस था, उतना ही घबरा रहा था, जैसे स्कूल बॉय, जैसे एक स्कूल का लड़का, विद्यालय का बच्चा, टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्ज़ाम, जब अपना सबसे पहला परीक्षा देता हुआ घबराता है, मैं भी उसी प्रकार से घबरा रहा था जब मैंने शुरू किया डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र। देयर वॉज नॉट मच टू से, कहने के लिए ज़्यादा तो था नहीं, देयर वॉज नॉट मच, बहुत नहीं था, टू से माने कहने के लिए ज़्यादा तो था नहीं, एंड द पेन, और जो कलम थी, मूव्ड वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, व्हेन इट डिड एट ऑल, जब यह सब हो रहा था, अर्थात जब ये तमाम सारी चीज़ें हो रही थी, अर्थात जब मैंने ये सब लिखना शुरू किया, पत्र लिखना शुरू किया, तो मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ था नहीं, और पेन भी अर्थात कलम भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स में, यानी लेटर बॉक्स में, द लेटर माने उस पत्र को, ड्रॉपिंग माने छोड़ते समय, आई फेल्ट, मैं महसूस कर रहा था, एज इफ, जैसे कि, आई वर फेसिंग, जैसे कि मैं सामना कर रहा था, द एनिमीज़, जैसे कि मैं सामना कर रहा हूँ द एनिमीज़ बुलेट, जैसे कि मैं एनिमीज़ बुलेट, शत्रुओं की गोली का सामना कर रहा हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था, ऐसा मुझे फेल्ट, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो tomorrow will be given. Thank you.